बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। पैसा इनके पास है नहीं, जब देखो डिफॉल्ट होने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हर वक्त खबरों में रहती है। कभी नया एयरक्राफ्ट हासिल करने जा रहा है, कभी ड्रोन्स की डील हो रही है, तो कभी नए वारशिप लेने के लिए पाकिस्तान नेवी कभी चीन, कभी तुर्की और कभी रोमानिया में पहुंच जाती है। नाज़रीन, भारतीय यूट्यूबर इस वक्त शदीद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और ये खबरें ठीक उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान नेवी ने रोमानिया से अपना नया PNS हुनैन हासिल किया। पाकिस्तान बहरी की कमीशन ने रोमानिया में तीसरी OPV PNS हुनैन को अभी एक दिन पहले ही हासिल किया है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस और रोमानिया के बहरिया के सरबराह भी मेहमान खुसूसी के तौर पर इस मौका पर मौजूद थे। पाकिस्तान नेवी ने जो नया वॉरशिप हासिल किया है उसको OPV 2600 भी कहा जाता है और रोमानिया से हासिल किया जाने वाला ये वॉरशिप तीसरा है। ये नया हासिल किया जाने वाला वॉरशिप 2600 टन वजनी है और ये 98 मीटर लंबा है। लंबाई को देखा जाए तो ये पाकिस्तान नेवी के पास पहले से मौजूद यरमूक क्लास OPV से बड़ा है। नाज़रीन, इस OPV में मेन गन 76 mm की लगी हुई है और 2 अदर 20 mm की गन्स भी इस पर सेकेंडरी वेपन्स की शक्ल में मौजूद हैं। सेंसर स्वीट्स, मीडियम रेंज के सर्विलेंस रेडार, इको फायर कंट्रोल सिस्टम और दूसरी बहुत सारी खतरनाक मिशन सर अंजाम देने वाली सलाहियतों से इसे लैस किया गया है। इसके साथ साथ इस पर एक अदद हेलीकॉप्टर भी मिशन के लिए तैनात किया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा हैंगर भी मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी में ये शिप शामिल हुआ है। इसकी खुसूसियत आप चाहेंगे तो आपको अलहदा वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ मिल जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, मजे की बात यह है कि इस वारशिप के पाकिस्तान नेवी में शामिल होने के बाद इंडियन जो पाकिस्तान की फोर्सेस का मजाक उड़ाते थे अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि आए रोज पाकिस्तान की इन फोर्सेस की जानिब से कोई न कोई ऐसी खबर सामने आती रहती है कि जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस नए हथियार इंडक्ट करने में बहुत एक्टिव हैं। अभी एक दिन पहले इस तरह की खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों का हामिल और नए रेडार से लैस एयरक्राफ्ट शामिल हुआ है। J-31 एयरक्राफ्ट की भी पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने की खबरें सामने आ रही थीं। तुर्की से मेलजेम क्लास कॉर्वेट अभी चंद माह पहले पाकिस्तान नेवी ने हासिल किया। टाइप 04 फ्रिगेट भी चीन से हासिल की जा रही है। नई 8 सबमरीन पाकिस्तान नेवी में मरहलावार शामिल हो रही है और पाकिस्तान आर्मी तुर्की से नए ड्रोन्स भी हासिल कर रही है। तो नाज़रीन, ऐसे में पाकिस्तान नेवी के पास एक और वारशिप का आ जाना भारतीयों को एक आंख नहीं भा रहा। उनका कहना है कि कर्ज में डूबा हुआ मुल्क किस तरह से नए और जदीद हथियार धड़ाधड़ खरीद रहा है। पाकिस्तान से मुतल्लिक उनकी सोच कुछ और थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में शामिल होने वाले ये नए हथियार अब उनकी नींदें उड़ाए हुए हैं कि पाकिस्तान की ये फोर्सेस किस तरह खुद को मॉडर्न बनाई जा रही है। जबकि दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स कई दहाइयों से नए एयरक्राफ्ट हासिल करने की कोशिशें कर रही है। हाल ही में उनकी नेवी का एक वारशिप मेंटेनेंस के दौरान अपनी ही गलती से तबाह हो चुका है और इस तरह की बहुत सारी खबरें जो भारतीय बदनामी का बायस बन रही थी, पाकिस्तान के नए हथियार हासिल करने पर भारतीयों के लिए और ज्यादा तकलीफ का बायस बन रही है। नाज़रीन, आज के अपडेट्स में इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह निगहबान।